हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, निबंध लेखन की सीरीज़ में आज का हमारा नया टॉपिक है सदाचार। आज हम जो निबंध पढ़ेंगे वो उसका नाम है सदाचार। तीर नहीं तलवार नहीं, अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगी। लिखूंगी सत्य कर्म के नगमे, जग में अलख जगाऊंगी। अपनी जीव की खातिर बेजुबा पर नहीं प्रहार करें। शाकाहार सदाचार अपनाओ, सबको मैं बतलाऊंगी। सदाचार शब्द सत्य और आचार शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छा और आचरण है। अंग्रेजी की एक कहावत का हिंदी अनुवाद है कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। मनुष्य की मनुष्यता का प्रमाण उसका चरित्र ही होता है। चरित्रहीन मनुष्य तो पशु से भी गया गुजरा है। प्राय यह प्रश्न उठता है कि चरित्र क्या है। क्या कोई ऐसा गुण है जिसे चरित्र का अनिवार्य अंग माना जा सके। चरित्र मानव व्यक्तित्व के विकास का सूचक है। मनुष्य में ऐसे गुणों का विकास जिससे वह मनुष्य से देवता बनता है, स्वार्थ से परमार्थ की ओर जाता है। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व के लिए उपयोगी बनना उसके चरित्र का सूचक है। ये गुण प्राय मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। इस कारण सच्चरित्रता मनुष्यों का ही अधिकार क्षेत्र है। चरित्र निर्माण में जिन नियमों का पालन करना पड़ता है उन्हें निर्माण में सहायक माना जाता है, लेकिन नियम या सिद्धांत यदि सदाचार में बाधक बने तो उनकी उपेक्षा भी की जा सकती है। सच बोलना एक नियम है। सच बोलने वाले पर सभी विश्वास करते हैं। सत्यवक्ता को किसी का डर नहीं रहता, उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। सत्य भाषण चरित्र का अनिवार्य गुण माना गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में सत्य को भी त्यागा जा सकता है। एक सिपाही यदि दुश्मन के कैद में पड़कर सत्य भाषण की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपने देश के सारे भेद दुश्मन को बता देता है और उससे सैकड़ों अन्य सिपाहियों की जान खतरे में पड़ जाती है, तो क्या उसका सत्य भाषण सच्चरित्रता की श्रेणी में आएगा। हमारे यहाँ सत्य बोलने को ऊंचा गुण माना गया है, परंतु साथ ही कटु सत्य से बचने के लिए यह भी कहा गया है। इस प्रकार सत्य चरित्र का सहायक होते हुए भी सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक लक्षण नहीं है। बात ये नहीं जेब में लाख 2 लाख पैसा है। बात ये नहीं जेब में लाख 2 लाख पैसा है। बात ये है कि उस बंदे का अखलाक कैसा है। अखलाक का अर्थ होता है बेटा शिष्टाचार। बड़ों की आज्ञा मानना सच्चरित्रता का लक्षण है, किंतु विवेक त्याग कर हर अच्छी बुरी आज्ञा को मानना सच्चरित्र नहीं आता। शिष्टता चरित्र का महत्वपूर्ण गुण है। मनुष्य को शिष्ट होना ही चाहिए, लेकिन अशिष्ट एवं दुष्ट व्यक्ति को कैसे समझाया जाए। शिष्ट व्यवहार आमतौर पर सदाचार का सूचक है, परंतु कभी कभी धूर्त लोग अपने कुविचारों को छुपाने के लिए शिष्टता का नाटक करते हैं। क्या कृत्रिम शिष्टता घातक नहीं है। शिष्टता यदि आंतरिक विचारधारा का अंग है तो उचित है, परंतु यदि बिक्री के लिए केवल चेहरे पर सजाई गई वस्तु है तो उससे चरित्र का निर्माण नहीं होगा। चरित्रवान व्यक्ति का सभी जगह सम्मान होता है। जिसे धन चाहिए वह धनवान का आदर करेगा, जिसे पद चाहिए वह प्रभुता संपन्न का आदर करेगा, लेकिन जिसे कुछ भी लेना देना नहीं है वह भी चरित्रवान का आदर करता है। हमारे समाज में महापुरुषों, साधु महात्माओं का आदर इस कारण ही होता है। सदाचारी व्यक्ति के पास सद्गुण उस प्रकार ही इकट्ठे हो जाते हैं जिस प्रकार सभी नदियां इकट्ठी होकर समुद्र की ओर चलती हैं। तो अब आप लोगों ने समझा कि सद्गुण, सदाचार ये सब कितने जरूरी अंग हैं हमारे जीवन के। अगर हम सच बोलते हैं तो हमारी पहचान होती है कि फला बालक, फला लड़की या लड़का या राम श्याम घनश्याम कोई भी सत्यवादी है। अब आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को नहीं भूल सकते। उन्होंने अपनी सत्यवादिता के कारण उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र दोनों का त्याग किया था। ये कहानी आप सबको पता होगी, लेकिन ये सच्चाई है। ये उदाहरण हमारे हिंदुस्तान का उदाहरण है, किसी विदेश का नहीं है।
इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन में सदाचार, सच्चाई को उतारना ही चाहिए, उसको कभी हमें नहीं खोना चाहिए। किसी लालच में आकर हमें कभी भी झूठों का, गलत लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सदाचार सद्गुणों का ऐसा समूह है जो व्यक्ति के चिंतन, मनन, आचरण तथा भाषण में व्यक्त होता है। चरित्र के लिए अनेक नियम, आदर्श एवं सिद्धांत स्वीकार किए जा सकते हैं, परंतु शास्त्र, लोक तथा कुल की मर्यादा का विवेकपूर्वक पालन करना ही सच्चरित्रता है। चरित्रवान व्यक्ति अपना समाज का तथा राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की अमर निधि होते हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास चरित्रवान व्यक्तियों के कामों से ही आलोकित होता है। तो इस प्रकार मैंने अपने कुछ विचार आपके सामने रखने की कोशिश की है, प्रयास किया है सदाचार निबंध के ऊपर, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि अगला टॉपिक और भी अच्छा सा लेके आऊँ, और आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।